भारत में जूट उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो इसको हम ट्रैक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो भारत में जो जूट उत्पादन करने वाले राज्य हैं वो किन किन राज्यों में जूट उत्पादन होता है, उनको क्रम से आपको ट्रैक के माध्यम से याद करना है। ट्रैक है यानी कि ट्रैक है मामी अभी आप जाओ। ट्रैक क्या है? मामी अभी आप जाओ। इसके माध्यम से हम सभी राज्य निकाल लेते हैं। जैसे माँ है तो आपका माँ से महाराष्ट्र हो जाएगा। अन्य भी ऐसे निकाल लेते हैं ट्रैक के माध्यम से। इन ट्रैक के माध्यम से हम अगर ट्रैक याद हो जाती है तो हमारे राज्य भी याद हो जाते हैं। तो जूट किन किन राज्यों में उत्पादन होता है सब, तो आपको इनको याद करना है ट्रैक के माध्यम से। ट्रैक याद हो गई होगी आपको, मामी अभी आप जाओ। तो देख सकते हैं आप कि ट्रैक के माध्यम से हमने जो लिखा, माँ से हम क्या लिख सकते हैं? महाराष्ट्र हो जाता है। मी से मेघालय हो जाता है। आ से आंध्र प्रदेश हो जाता है। अभी से देख सकते हैं, भी से अगर इसको हम बी एच लिख दें तो बी एच यानी बी से आपका बिहार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बिहार बन जाएगा। और एच साइलेंट रहेगा आपका। आ से असम बन जाएगा। आ से क्या हो जाएगा? असम। पा से पश्चिम बंगाल। जा से आप लिख देंगे जूट। जा से कौन? जूट। जूट उत्पादक हैं तो जूट लिख देंगे। और ओ से उड़ीसा। इन राज्यों में जूट उत्पादन सबसे तेजी से होता है, सबसे अधिक होता है, इसलिए इनको हम जूट उत्पादन करने वाले राज्य कहते हैं। नेक्स्ट ट्रैक आपको आपके स्क्रीन पर बता रहे हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 सदस्य देशों के नाम। G20 सदस्य देशों के नाम बताना, तो कौन कौन से हो सकते हैं G20 सदस्य देश, उनके नाम बताते हैं। तो ट्रैक के माध्यम से इनको हम क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ट्रैक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रैक इसकी हम बता रहे हैं आपको। ट्रैक है आपकी, ट्रैक देख सकते हैं, गुरुजी सीता वन में है। क्या ट्रैक इसकी? गुरुजी सीता वन में है। तो इसके ट्रैक के माध्यम से हम इसके G20 सदस्य देशों के नाम याद कर लेते हैं। तो G20 सदस्य देशों के नाम याद करने के लिए एक लाइक और एक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। अपने दोस्तों को जरूर इसको शेयर करें ताकि आपके दोस्त और आप भी इस ट्रैक के माध्यम से और इन वीडियो के माध्यम से आपका भविष्य बन सकता है। इसलिए आपसे सभी से यही अनुरोध है कि हम आपको ट्रैक के माध्यम से ही बताते हैं। सभी, चाहे राज्य हो या आपके देश हों या किसी प्रकार के ज़िले हों या अन्य नदियां हों, तो हम ज़िले आपको ट्रैक के माध्यम से बताते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को इसलिए शेयर करें ताकि आपके और आपके सदस्यों का और आपके बच्चों का और अन्य लोगों का इससे भविष्य बन सके, ताकि इनको याद करने में कठिनाई ना हो और ट्रैक के माध्यम से इन क्वेश्चनों को हम याद कर सकें। तो देख सकते हैं ट्रैक है आपकी। क्वेश्चन क्या कहता है कि G20 सदस्य देशों के नाम आपको याद करना है। तो G20 सदस्य देशों के नाम कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से G20 सदस्य देश हो सकते हैं? तो ट्रैक है आपकी गुरुजी सीता वन में है। इसको हम ट्रैक के माध्यम से इसके हम देश याद कर लेते हैं। तो ट्रैक के माध्यम से इन देशों को हम याद करते हैं। देखिए ट्रैक के माध्यम से सभी क्वेश्चन, तो देख सकते हैं कि हम ट्रैक के माध्यम से इन सभी देशों को लिख लिया है। गुरुजी सीता वन में है। सीता अब कहाँ है? वन में। गुरुजी सीता अब वन में है, ऐसा भी लिख सकते हैं, अब वन में है। तो इससे और अच्छा बन जाएगा कि गुरुजी सीता अब वन में है। तो इससे हम ज़्यादा जल्दी याद कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि जी से आपका जर्मनी हो जाएगा। यू से आपका यूएसए हो जाएगा। आर से आपका रूसिया हो जाएगा, रसिया बोल सकते हैं। यू से आपका यूके हो जाएगा। जे से आपका जापान हो जाएगा। आई से आपका इंडिया यानी भारत हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से एस से आपका साउथ अफ्रीका हो जाएगा। आई से आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। टी से आपका तुर्की हो जाएगा। और ए से आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और आप वन में हैं, ये आपका साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। साइलेंट रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक के माध्यम से हम ऐसे वीडियो देते रहते हैं, तो आप इनको जरूर फॉलो करें। नेक्स्ट ट्रैक आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? गंगा नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से बसे हैं? इसको हम ट्रैक के माध्यम से याद करेंगे। किसके माध्यम से याद करेंगे? ट्रैक के माध्यम से। ट्रैक आपको स्क्रीन पर, ट्रैक देख सकते हैं स्क्रीन पर है।
कि कान्हा बाप हवाई वेग से भागे। कैसे भागे? कान्हा बाप हवाई वेग से भागे। ट्रिक के माध्यम से हम इनको सभी क्या निकाल सकते हैं? प्रमुख सार निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो सार निकालने के लिए उस ट्रिक को माध्यम से आप याद कर लेंगे, ट्रिक को याद कर लेंगे, ट्रिक के माध्यम से हम शहर को निकाल सकते हैं। तो आपको जैसे का है तो कान्हा से क्या हम लिख सकते हैं? कानपुर से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सभी हम लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जैसे कान्हा से क्या हो सकता है? कान्हा से कानपुर, बा से बक्सर, पा से पटना, और हा से हरिद्वार, वा से वाराणसी, ई से इलाहाबाद। इलाहाबाद को प्रयागराज भी कहते हैं। इलाहाबाद को क्या कहते हैं? इलाहाबाद को हम प्रयागराज भी कहते हैं, प्रयागराज भी कह सकते हैं। ठीक है? तो इलाहाबाद ना होकर प्रयागराज भी आ सकता है आपका आंसर क्वेश्चन पे कि हम प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा है। तो आपको बता देना है कि प्रयागराज गंगा नदी किनारे बसा है, ये इलाहाबाद। ठीक। नेक्स्ट है बेग। बेग से आपका बेगूसराय हो जाएगा, से आपका साहेबगंज हो जाएगा, भागा से आपका भागलपुर हो जाएगा। इस माध्यम से हम ट्रिक के माध्यम से ऐसे हम सभी शहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा है गुजरात किन चीज़ों के उत्पादन में आगे है। गुजरात राज्य है जो किन चीज़ों के उत्पादन करने में सबसे आगे है। तो किन चीज़ों में उत्पादन करने में सबसे आगे है, इसके लिए हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे तो ट्रिक क्या हो सकती है आपकी? ट्रिक हो सकती है आपकी जैसे गुजरात किन चीज़ों के उत्पादन में आगे है, तो आप देख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से ट्रिक हो सकती है नमक। नमक सबसे ज़्यादा गुजरात में पैदा होता है, तो नमक तो है ही है। नमक सबसे ज़्यादा गुजरात में आपका देख सकते हैं कि नमक सबसे ज़्यादा आपको गुजरात में मिलता है। गुजरात से ही नमक सभी राज्यों में या देश में या विदेशों में भी जाता है काफ़ी मात्रा में। तो नमक के माध्यम से गुजरात और किन चीज़ों में सबसे आगे है? तो नमक तो है एक निश्चित हो गया, लेकिन और कौन कौन चीज़ें हैं जो गुजरात प्रथम स्थान पर आता है, जो सबसे पहले उत्पादन करता है? तो देख सकते हैं कि नमक के माध्यम से हम कुछ और निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं कि ना से हम क्या लिख सकते हैं? ना से नमक, ना से क्या है? नमक में तो आगे ही है। माँ से देख सकते हैं मूंगफली, माँ से मूंगफली, मूंगफली में गुजरात सबसे आगे है। और का से देख सकते हैं कपास, का से कपास, कपास उत्पादन में भी गुजरात सबसे आगे है। तो गुजरात राज्य है जो किन किन चीज़ों में उत्पादन करने में सबसे आगे है। तो देख सकते हैं गुजरात ना से नमक में आपका आगे है उत्पादन करने में, माँ से मूंगफली उत्पादन करने में आगे है, और का से कपास उत्पादन करने में भी बहुत आगे है। तो इस माध्यम से हम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट वेरी वेरी होते हैं जो हम याद कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि भारत किन चीज़ों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत है, अब इस बार गुजरात नहीं, इस बार भारत है। तो भारत किन किन चीज़ों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो भारत किन चीज़ें पहले ज़्यादा उत्पादन करता है, तो इसकी ट्रिक भी याद कर सकते हैं। ट्रिक है आपकी नमक। क्या है? ट्रिक है नमक। नमक से हम भारत के जो उत्पादन करता है वो किन चीज़ों को प्रथम उत्पादन करता है। तो नमक के माध्यम से हम इसकी ट्रिक हम निकाल सकते हैं। तो नमक के माध्यम से आप बता सकते हैं, नमक से आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भारत प्रथम स्थान पर है, जो प्रथम उत्पादन करता है। तो आप बताइए कि नमक से आप क्या क्या निकाल सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें प्रथम स्थान पर उत्पादन करता है। नहीं मालूम तो हम आपको बता दें कौन कौन सी चीज़ें उत्पादन करता है। जैसे आपका ना से क्या हो सकता है? ना से नारियल हो सकता है। क्या हो सकता है? नारियल। और नींबू। क्या हो सकता है? नींबू। ना से क्या हो गया? नारियल और नींबू, दो चीज़ें उत्पादन कर रहा है। माँ से देख सकते हैं, माँ से क्या क्या उत्पादन करता है? माँ से देख सकते हैं माइका, क्या बोलते हैं? माइका, जिसे अभ्रक भी बोला जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? अभ्रक, अभ्रक कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं? अभ्रक कहते हैं। देख सकते हैं कि माँ से अपना क्या हो गया? माइका। का से अपना क्या हो जाएगा? देख सकते हैं कि का से
अपना काजू भी हो जाता है। का से क्या हो जाएगा अपना, का से काजू, का से केला। तो आप देख सकते हैं नमक के माध्यम से हम भारत किन किन चीज़ों के उत्पादन में सबसे आगे है। तो देख सकते हैं ना से नारियल, नींबू, और माँ से माइका जिसे अदरक भी बोलते हैं, और का से काजू और केला। इन चीज़ों में भारत सबसे आगे है, प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का उत्पादन करने वाले देशों के नाम क्रम से याद करना है। जो लोहा उत्पादन करते हैं वो कौन कौन से देश हैं, पहले सबसे ज़्यादा कौन सा देश उत्पादन करता है। तो इसकी ट्रैक के माध्यम से हम याद करेंगे इसको, ट्रैक के माध्यम से। ट्रैक क्या हो सकती है आपकी, चाबी। क्या हो सकती है, चाबी। तो आप चाबी के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं सभी देश, कि लोहा किन किन देशों में उत्पादन सबसे अधिक होता है, यानी किन कौन से देश में सबसे पहले होता है, यानी सबसे ज़्यादा किस देश में होता है। तो लोहा जो उत्पादन करने वाले देश हैं उसको हम ट्रैक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ट्रैक क्या हो सकती है, चाबी। क्या होगी, चाबी ट्रैक होगी। चाबी के माध्यम से हम इसके सभी देश निकाल लेंगे। तो चाबी के माध्यम से आप देश निकाल सकते हैं, जैसे CH यानी क्या हो जाएगा, चीन। क्या हो जाएगा, चाइना बोल सकते हैं या चीन बोल सकते हैं। जैसे ए क्या हो सकता है, ए के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ए से ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगा। ए से क्या हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और देख सकते हैं बी से क्या हो जाएगा, बी से आपका ब्राज़ील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। और देख सकते हैं आई से आपका क्या हो जाएगा, आई से आपका इंडिया हो जाएगा, जिसे भारत बोलते हैं। आई से क्या हो जाएगा, इंडिया। जिसे क्या बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं। इंडिया से क्या हो जाएगा, भारत। तो देख सकते हैं चाबी के माध्यम से हम जो लोहा उत्पादन करने वाले देश हैं उनको हम क्रम से कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले चीन में उत्पादन होता है, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर ब्राज़ील में, फिर इंडिया में उत्पादन होता है। तो इस तरह के ट्रिक हम वीडियो पर लाते रहते हैं। तो अगर इस तरह की ट्रिकें आपको देखना है या आपको याद करना है, और भी ट्रिकें आपको चाहिए, किस चीज़ की चाहिए, कौन से माध्यम से चाहिए, तो हम उनकी ट्रिक आपको उपलब्ध करा देंगे। आप कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिए कि हमें इस चीज़ की ट्रिक चाहिए, और ट्रिक को हम कैसे सलूशन देकर आपको समझा देते हैं। तो आप ट्रिक के माध्यम से ही याद करें कोई भी क्वेश्चन है।